हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 की पोइम 4 सिंपैथी के स्टैंजा रिलेटेड क्वेश्चंस। क्लास 8 की पोइम 4 है सिंपैथी, उसके स्टैंजा रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टैंजा क्या है? आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, हिज लुक व कोल्ड, ही गिव मी गोल्ड बट नॉट अ काइंडली वर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा क्या है हमारा? आई से स्टार्ट हो रहा है। आई ले, ब्लैंक डाल लेते हैं बीच में और लास्ट का वर्ड लिखते हैं WORD, वर्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेम द पोइम एंड द पोइट। पोइम का नाम क्या है और इस पोइम के पोइट का नाम क्या है? ठीक है, तो इस पोइम का नाम हमें पता है क्या है? सिंपैथी है। पोइम का नेम क्या है? सिंपैथी, SYMPATHY, सिंपैथी। और इस पोइम का जो पोइट है वो कौन है? चार्ल्स मैके, CHARLES, चार्ल्स, MACKAY, मैके, चार्ल्स मैके। उसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? हु हेल्प द पोइट, हु हेल्प द पोइट। जो पोइट है उसकी हेल्प किसने की थी? आया था ना सेंजा में कि प्राउड मैन ने, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? अ प्राउड मैन, PROUD, प्राउड मैन। एक प्राउड मैन ने पोइट की क्या है? हेल्प की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड ही गिव टू द पोइट। उसने पोइट को क्या दिया था? गोल्ड दिया था उसने पोइट को, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? ही गेव गोल्ड टू द पोइट। उसने पोइट को क्या दिया था? गोल्ड दिया था, सोना दिया था। उसके बाद चलिए स्टूडेंट्स करते हैं हमारा सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा क्या है? माई सोरो पास्ट, आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। किससे स्टार्ट हो रहा है ये? माई सोरो से स्टार्ट हो रहा है, SORROW, एंड एंडिंग इसकी किस वर्ड से हो रही है? चैरिटी से, CHARITY, चैरिटी। तो चलिए अब इसके साथ के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड द पोइट पे बैक। पोइट ने क्या पे बैक कर दिया था? क्या वापस लौटा दिया था? उसका जो गोल्ड था वो पे बैक किया था उसने, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? द पोइट पेड बैक द मनी, द पोइट पेड बैक द मनी which was given to him। उसे जो पैसे दिए गए थे उसने वो जो पैसे हैं वो क्या है? उसे वापस कर दिए थे। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हेन डिड ही पे इट बैक। उसने वो कब वापस किया था? कब वापस किया था? जब वो ठीक हो गया था। व्हेन ही गॉट वेल, जब वो ठीक हो गया था। ठीक है, उसके बाद उसने वो वापस कर दिया था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड ही थैंक द मैन। उसने, पोइट ने उस आदमी का धन्यवाद कैसे किया? ही स्टूड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब हमने वर्ड मीनिंग में किया था। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। ही स्टूड इरेक्ट एंड थैंक द मैन। उसने उसे सीधा खड़ा होकर थैंक्स बोला। ही ऑल्सो ब्लेस्ड हिम फॉर हिज चैरिटी। और उसने जो उसको दान दिया था, उसने चैरिटी दी थी ना उसे गोल्ड दे के, तो उसने जो प्राउड आदमी ने, घमंडी आदमी ने पोइट को जो दान दिया था उसके लिए उसने उसे थैंक यू भी बोला। ठीक है, उसके बाद चलिए हमारा थर्ड स्टैंजा क्या है? आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉच्ड मी डे एंड नाइट। फर्स्ट वर्ड है आई ले,
एंड लास्ट वर्ड है एंड डे, एंड डे। ठीक है, तो चलिए इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द पोइट्स कंडीशन। अभी जो पोइट की कंडीशन है वो फिर से क्या हो गई थी, तो इसका आंसर क्या है, द पोइट वॉज इन ग्रेट पेन, वो बहुत ज़्यादा दर्द में था, दुख में था। ही नीडिड समवन्स हेल्प, और उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत थी। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हु हेल्प द पोइट, हु हेल्प द पोइट। अभी पोइट की जो हेल्प है वो किसने की थी, तो इसका आंसर क्या है, अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी ने अभी उसकी क्या थी, हेल्प की थी। पहले एक प्राउड मैन ने हेल्प की थी, इस स्टेंजा में किसने हेल्प की, एक पुअर मैन ने। हाउ डिड द हेल्प द पोइट, अभी जो वो पुअर मैन था उसने पोइट की हेल्प कैसे की थी। ही बाउंड द पोइट्स हेड, उसने पोइट का सिर दबाया, एंड गिव हिम ब्रेड का मतलब क्या है, उसे खाने के लिए रोटी भी दी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारा स्टेंजा नंबर 4, लास्ट स्टेंजा है ये। हाउ शेल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। इसका फर्स्ट वर्ड है हाउ शेल, और लास्ट में क्या है, सिंपैथी, SYMPATHY, सिंपैथी। तो चलिए अभी इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोइट्स प्रॉब्लम। अभी पोइट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। पोइट को भी ये प्रॉब्लम हो रही थी कि गोल्ड तो वापस कर सकता है, पर जो उसने पुअर आदमी ने उस पर दया की है वो उसे कैसे वापस करे। ठीक है, द पोइट्स प्रॉब्लम इज दैट he does not know how to pay back the poor man for his help, कि जो वो पुअर मैन ने उसकी हेल्प की है वो उसको पे बैक कैसे करे। ठीक है, उसको वापस कैसे लौटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पुअर मैन्स हेल्प इज ग्रेटर देन गोल्ड, हाउ। जो गरीब आदमी है, ठीक है, उसकी हेल्प गोल्ड से बड़ी थी, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा जाएगा, गोल्ड क्यों, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन करें हम कि गोल्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कि जो गोल्ड है वो बिल्कुल भी क्या है, इम्पॉर्टेंट नहीं होता। किसके लिए, फॉर द सिक पोइट, जो गरीब पोइट था उसके लिए वो गोल्ड क्या था, इम्पॉर्टेंट नहीं था। इट कैन नॉट लेसन हिज पेन, वो गोल्ड क्या था, उसके दर्द को कम नहीं कर रहा था। ठीक है, बट द पुअर मैन्स हेल्प गिव्स ग्रेट रिलीफ, पर जो वो पुअर मैन की हेल्प थी उसने उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया था। ठीक है, इट किल्स हिज पेन, उसने उसके दर्द को ख़त्म कर दिया था। दस द पुअर मैन्स हेल्प इज रियली
ग्रेटर देन गोल्ड, इसलिए वो पुअर मैन की जो हेल्प थी वो गोल्ड से क्या थी, बड़ी थी। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपके पॉइंट 4 के स्टेंजा रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होते हैं। होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में या कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।